शुरू करती हैं और गायों के चरणों से उठने वाली धूल जाकर के ठाकुर जी के पसीने से चिपक जाती है और जैसे ही धूल शांत होती है ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार हो जाता है। इस भाव का वर्णन कर रहे थे गुरुदेव और भोंदू बैठा बैठा सुन रहा था, नेत्रों से आंसू बहा रहा था। जब उसने कहा गाय ठाकुर जी का श्रृंगार करती तो बगल में गाय बैठी उसके खुर को प्रणाम करने लगा। तेने श्रृंगार कियो लाला को, तेने लाला को बहुत बढ़िया श्रृंगार कियो। इतना प्यारा भाव। उसके मन में एक प्रश्न प्रकट हुआ। जब सब सभा पूरी हुई तो अपने गुरुदेव के पास गया। बोले गुरुजी, बोले हाँ भोंदू बोलो। लाला गैया चराने कहां जाते थे? बोले ठाकुर जी जाते हैं भांडीरवन, यमुना के पल्ली पार। भांडीरवन तो मैं भी जाता हूं गैयाओं को लेके रोज। बोले हाँ वहीं आते हैं ठाकुर जी। क्या आज भी आते हैं ठाकुर जी वहां पे? बोले हाँ आज भी आते हैं। बोले जिसका भाव प्रबल हो उसको दर्शन देते हैं। भोंदू ने तो रात भर अब मन बना लिया कि मैं इतने सालों से जा रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो जाके एक पेड़ के नीचे सो जाता हूं, गैया चरती रहती हैं। अब कल से नहीं सोऊंगा, कल से ठाकुर जी को खोजना है कहां है। गया और वहां जाकर के गाय चरने लगी और भोंदू बैठ गया। कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लाल जी आ रहे होंगे, कन्हैया गैया चरा रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे। कभी कोई आवाज ध्वनि कहीं से सुनाई देती, दौड़ करके पहुंच जाता देखने की कन्हैया आए कि नहीं आए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन बीत गए लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन उसके भाव में कोई कमी नहीं हुई। उसका भाव उसी रूप में। आज उसका भाव उमड़ घुमड़ करके राधा रमन जी को लाने में वाद्य हो गया। आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा मंदिर में। बोले ये भोंदू रोज जाता है, रोज खोजता है मुझे, चलो आज इसको दर्शन देते हैं। भोंदू एक वृक्ष के नीचे बैठा था, तभी उसने देखा दूर से धूल उड़ती हुई आ रही है। और वो धूल कुछ और नहीं, सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, उनके पैरों से धूल उड़ रही है। भोंदू देखने लगा तो देखते ही देखते उन विशाल गौवंश के मध्य में जैसे ही कुछ गायों ने अपना मार्ग प्रशस्त किया तो मध्य में श्याम सलोने ठाकुर जी पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में लकुट लिए, गैया चराते भये, इधर उधर हाँकते भये, गैयान को मधुर स्वर मुख से निकालते हुए सुंदर मुस्कनिया के साथ में उसके करीब आ रहे हैं। जब उसने ठाकुर जी को देखा, रूप माधुरी देख करके मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। जैसे ही ठाकुर जी उसके समीप से निकलने लगे, भोंदू गया जाकर के उनके रूप माधुरी को देखने लगा। बोले आप यशोदा के लाला हो ना? बोले हाँ हम यशोदा के लाला हैं। तू कौन है? बोले मोए तो सब लोग प्रेम से भोंदू बुला में। ठाकुर जी ने जैसे उसका नाम सुना खूब जोर से हंसे। बोले वाह भैया तेरा नाम बड़ो प्यारो भोंदू। बोले हाँ मुझको सब भोंदू बोले। आपके दर्शन